अस्सलाम वालेकुम। 1:30 बजे, 1:30 रात को सब मेहमान गए। फिर उसके बाद में सब घर में मेहमान रहेंगे, बदावत रहेगी, तो आप लोगों को पता है कितना काम रहता है किचन हो, और खाना कभी भी ख़त्म नहीं होता। जब दावतों का खाना होता है तो लास्ट में किसको बांटे, कहाँ पे दे, कहाँ रखे, वही सब चालू रहता है। तो वो बहुत सारा खाना जो है मैंने रेशमा को घर पे मना करके रखी थी कि उनका भी घर का खाना यहीं पे बना था, पर इतना खाना मतलब चावल वगैरह इतने सारे बच गए, नान बच गए, तो मैंने बोला रख देती हूँ, कल दिन में भी हो जाएगा ना, वो घर पे भी और ये घर पे भी। लेकिन ऐसा हो गया कि रात को सोई तो इतनी बुखार, थकावट से, नज़र से, अल्लाह बेहतर जाने क्या था, पर बहुत थकावट, बहुत ज़्यादा ही मेरे को बुखार में तप रही थी मैं। इसीलिए उठी भी थोड़ा, उठ रही थी, मतलब उठी एक बार 11 बजे उठी, फिर 12 बजे उठी, चालू था मेरा उठना बैठना। और घर में बाई नहीं है तो माशाल्लाह बच्चे लोग बहुत हद तक मेरा काम कर देते, हेल्प कर देते। तो बच्चे है नहीं, क्योंकि आज तीसरी ईद है, तिवासी ईद है, और आज लास्ट छुट्टियों का, जैसे ईद की छुट्टियों का लास्ट दिन। तो बच्चे गए अपने अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करने, और मेरे को बोले कि मम्मा तुमको जो भी समझ में आता है वो कर लो, नहीं तो आराम से एसी चालू करके घर में रेस्ट करो। तो दोपहर हो गई, तो इसीलिए मैंने चाय के साथ थोड़ा सा नान और कोरमा ली, चाय बनाई। और अंकित से बात हुई तो अंकित बोला आंटी एक बार ज़रा आके ये देख कर जाओ ना, क्योंकि वो डिज़ाइन में ना कुछ ना कुछ चल ही रहा है, मेरे को पसंद ही नहीं आ रहा। और मेहंदी, पापा कोई बोलेगा ये मेहंदी है, क्या पता कौन सी मेहंदी है, ये क्या मेहंदी है, समझ में ही नहीं आ रही है मुझे। तो चलो नाश्ता करती हूँ और थोड़ा सा फ्रेश होके अंकित के पास जाकर आती, क्योंकि वो सेट या तो यस या तो नो, ये दो ही होने वाला है अभी। उस दिन मॉल से अमीन के कपड़े ले रहे थे ना, तो ये कुर्तियाँ मुझे ना उसमें फ्री मिली है। दुपट्टा वगैरह तो मैंने दूसरी जगह से ली, जैसे कि कुछ अमाउंट था, वो अमाउंट में अगर आप वो अमाउंट के अगर बिल बनाते हो ना, तो उसके ऊपर आपको 1000 रुपीज़ की कूपन फ्री। तो मैंने अमीन के लिए काफ़ी सारे कपड़े लिए थे, तो मुझे ऐसे 2 कुर्तियाँ वहाँ पे फ्री मिली है। तो उसके साथ साथ मैं जा रही हूँ थोड़ा सा हेयर कट करने, और मेरी ज्वेलरी जो अंकित बोल रहा है कि आंटी एक बार देख लो, तो वो देखने जा रही हूँ। और इस बार पहली बार मैंने इतनी छोटी साइज़ की काजू कतरी ली थी, बहुत मस्त है, एक बाइट में खाने को बहुत मज़ा आ रहा है। चलो अब जाती हूँ, बच्चे नहीं तो घर के साथ सुना सुना लगता है ना, अभी ऐसा ही रहता है, क्योंकि बच्चे जॉब पे चले जाते हैं। अब मेरा लगभग टाइम ऐसा ही बीतता है, काम में रहती हूँ, वक्त निकल जाता है, पर आज तबीयत की वजह से मेरे बच्चों ने सब करके ही गए, जज़ाकल्लाह। अभी भी साइज़ थोड़ा सा चेंज होगा, ये देखो, और ये हाथ का ये बना है, थोड़ा सा भी चेंज होगा। तो हमें अंकित बोला एक बार आके आंटी देख लो, अब दूसरी कुछ चीज़ हुई है फाइनल, अब बन जाएगी इंशाल्लाह कल तक। तो मेरा नहीं बना तो अंकित का। अभी जस्ट आई यहाँ पे हेयर कट करने, अब वो आएंगे तो बताएंगे। मुझे सिर्फ क्लीन करना, फिनिशिंग करना है ही नहीं बाल। लेकिन आप मुझे बताना कि मैं अभी रियल जो रखी हूँ वो ज़्यादा अच्छे हैं, या फिर हेयर एक्सटेंशन जो करती हूँ वो ज़्यादा अच्छे हैं। अभी आई इन ऑर्बिट, क्योंकि अमीन ने मेरा अपॉइंटमेंट यहीं पे लिया था, और मुझे बोला जाओ हेयर कट करवाओ, मैनिक्योर करवाओ, जो करना करवाओ, एकदम स्पा लो, एकदम रिलैक्स होके आ जाओ, पैकेज का पैसा मैं देता हूँ। वैसे मुझे कूपन्स भी मिले हैं, अब देखते जो भी यूज़ हुआ, जो पे करना पड़े बेटा कर देगा। चलो अभी मैंने यहाँ पे फाइनल कर दी, और यहीं पे मैं हेयर कट, हेयर वॉश, और आई थिंक शायद वो ब्लू ड्रायर भी कर ही देंगे, क्योंकि स्टाइल जब कट होता है तो उसके ब्लू ड्रायर के बिना दिखेगा भी नहीं हो। और मेरा अच्छा 1-2 घंटा टाइम पास भी हो जाएगा, बच्चे नहीं है तो यहीं पे करा लेती हूँ।
बात ही अलग होती है ना, पैसे खर्चा करना और अच्छी जगह पे सब चीज़ें करना। ये सब चीज़ें जब अमीन के डैडी चले गए ना, तो सब दुनिया से मैं मतलब ये सब चीज़ों से बहुत पीछे हो गई थी। पर कुदरती अल्लाह ने इतना मुझे सोशल मीडिया पे फेमस कर दिए, फिर इतनी सारी चीज़ें जो कोलैबोरेशन के दौर पे इतनी बड़ी बड़ी ब्रांड मेरे साथ जुड़ी रहती है। पर फिर भी मेरा अमीन जो है ना, इतनी पैकेजें बना के मुझे गिफ्ट करते रहता है कि आप जाओ स्पा कराओ, आप मसाज कराओ, मैं देता हूँ आपको पैकेज बना के। तो जज़ाकल्लाह, जैसे हम उनके बाप थे ऐसे ही बेटा छोड़कर गए अल्हम्दुलिल्लाह। और आप ज़रूर कमेंट में बताना कि ये मेरे रियल वाले हेयर अच्छे लग रहे हैं फिर या फिर मैं एक्सटेंशन लगा लूँ, ठीक है। पूरा रमज़ान बीत गया, मुझे ये सैंडविच, स्ट्रीट फूड सैंडविच होता है ना, जहाँ पे कहीं पे भी किनारे पे वो अन्ना लोग हो या भैया लोग लगाते, वो वाला सैंडविच खाना था मुझे। और अमीन को बोली तो अमीन एक बार लेके गया कैलाश पर्वत, एक बार लेके गया ग्रीन उडुपी होटल होता है ना वहाँ पे, पर वहाँ वाले नहीं चाहिए था, मुझे ये वाला सैंडविच खाना था। तो आज मैं खास जाकर लेकर आए। और मेरे सैंडविच थोड़ा सा बीट जो है ना एक्स्ट्रा रहता है, ये ऐसा सैंडविच मुझे बहुत पसंद है। और जहाँ से मैं लाती हूँ तो वो तो कितने ज़माने से वहाँ उनके जब डैडी थी तब से ये सैंडविच मैं खाती हूँ। आज उसके बच्चे हैं तो भी सेम सैंडविच वो लोग बना के देते हैं मुझे। बहुत ज़्यादा खुश हो गया अमीन, मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा, मम्मा आप गए हेयर कट कराए। अब मैं बोली इसको, मेरे को मोमोज़ खाना था, वो तो इन्फिनिटी में मिलता था, मतलब बाजू में तो है, चले जाओ ना। मैंने नहीं, जाती हूँ घर। फिर सैंडविच याद आया तो मैंने चलो सैंडविच लेकर आती हूँ। फिर बाजी को बात कही तो बाजी बोलते बहुत अच्छे लग रहे, मैंने आप भी कटवा लो हेयर स्टाइल ऐसे, तो बोले हाँ करा लेती हूँ। तो अभी मैं खाती हूँ सैंडविच और माशाल्लाह असर हो गई है, मगरिब के पहले ही घर आ गई हूँ। तो लोबान अगरबत्ती वगैरह सब करके फिर इत्मीनान से चाय बनाऊंगी, क्योंकि वहाँ पे हेयर कट करने के टाइम कॉफ़ी पी लिया था मैंने, तो इसीलिए अब सैंडविच खाती हूँ। थोड़ी सी उसके साथ में लाई हूँ बीट, कुकुम्बर एंड आलू, एकदम मस्त मसाला छिड़क के। तो वो सब खा के अब क्या करूँ, कुछ नहीं, पहले खा ही लेती हूँ। सैंडविच खाई, ऐसे ही मेरे को नशा चढ़ा के मैं सोफे पे ही सो गई थी। फिर उठी, मगरिब होके गई, अगरबत्ती लोबान करी, चाय रखी वहाँ पे, और अब पीऊँगी चाय। और रियान बाजी लोग से बात भी करी थी, फिर देखी तो 3-4 फ़ोन आया है उन लोग का, तो अब करती हूँ उन लोग को फ़ोन। और फिर बच्चों लोग को भी पूछ लेती हूँ कि कब आ रहे भाई घर। बच्चे आने वाले हैं लेट, क्योंकि दोनों से मेरी बात हुई तो बोले मम्मा कुछ काम है तो आ जाते। अली और अमीन तो दूर गया है, तो अमीन बोला मम्मी मेरे को तो टाइम लगेगा। पहले ठीक है। फिर रियान का फ़ोन आया था, रियान को फ़ोन किया, क्योंकि सुबह ही मैं बोल रही थी कि चल बच्चों लोग को लेके जाते सिकंदर पिक्चर देखने। तो बाजी लोग से सबसे डिसाइड हुआ कि आ जाओ पिक्चर देख के आते साथ में, और मुझे भी कंटाल आ रहा है, बोर हो रहा है, तो बोली चलो पिक्चर देख कर आते। और ऐसे तो मुझे आज पैकिंग वैकिंग करना था, क्योंकि अजमेर जाने की तैयारी करनी थी, लेकिन अब प्रोग्राम बन गया पिक्चर का, जो मुझे भी देखना था सिकंदर। पिक्चर देख के आते उसके बाद करेंगे सब। और कुछ नहीं यार, बच्चों के बिना बहुत बोर हो रहा है, बहुत ज़्यादा ही बोर हो रहा है। चलो ये मैच की स्टोरी सुनना पड़ रहा है मेरे को इससे। और उधर आधा परिवार, उधर आधा। ये राज की बात ये है कि इधर कौन सा मॉल है ये, प्रिंस फिनिक्स मॉल, यहाँ के लोगों के लिए बंद कर दिया, बिकॉज अब इतना क्राउड है कि यहाँ के मॉल वालों ने मॉल ही बंद कर दिया है। जिसके पास मूवी की टिकट उसकी एंट्री है ना निशा, देखो इसको देखो जरा, तो बेचारी जस्ट आई और ऐसी हम लोग खींच के लेकर आई इसको। खाना भी नहीं खाया मैंने। क्या बेइज्जती, गजब बेइज्जती, इन्होंने मुझे गजब बेइज्जती। मैं ही भाग भाग के क्या मस्त डेकोरेशन है ना। ये ईद का, यहाँ पे ईद का फेस्टिवल बहुत जोर जोर से जोर शोर से बना है। तो ओ देख, मेरे एक हमदर्द है जो मेरा वेट करते हैं, सब चले गए। देखो ये एक ही मेरी हमदर्द है जो मेरा वेट करते, ये एक ही मेरी बाजी। अच्छा मेरे नसीब में कोई बड़ी बहन तो है ना, तो सबकी बड़ी मैं बन के सबकी जिम्मेदारियां निभाना। एक नसीब से बाजी मिली है मेरे को बड़ी, सबकी जिम्मेदारी लेके चलती। हाँ नहीं निभाते भी है जे। हाँ रे यार सच्ची में तो मिली ना एक। हाँ सच्ची, और प्यार भी मिलता है मुझे उसका, जैसा चाहिए बड़ी बहन से वैसा प्यार, इज्जत, केयर सब मिलती है मेरे को।
मस्त कर रहे हो, मस्त कर रहे हो। पूरा आगे का हम लोग लेटने वाली सारी सीट हमारी है ना। अली तो बोला कुछ क्या क्या ऑर्डर करी उसने पूछना। ए गोला गोला देख देख इधर देख वीडियो निकाल अच्छा वो अली आ गया था तो आने में सफर मतलब रास्ता पता ही नहीं चला। एक तो रियान का घर इतना दूर है ना, और हाईवे से जाने के टाइम तो मेरी गर्दन में दर्द चालू हो गया था। ऐसा दिल करे तो आधे रास्ते से वापस आ जाओ, आधे रास्ते से बच्चों लोग के साथ पीछे बैठ के जाती तो मालूम नहीं पड़ता, खुद चलकर खुद लेकर जाओ ना गाड़ी, गर्दन में दर्द कमर में दर्द चालू हो जाते। और फिर मैंने अली को फ़ोन की कि रियान भाई की इधर जा रही हूँ, तो बोला कि मैं आता हूँ, आप अकेले जा रहे हो। तो माशाल्लाह बस यही बच्चों के दिल में जो मोहब्बत, उनके आंखों में जो इज्जत है ना, यही कमाई हो। लोग सोचते हैं मैंने इतनी दौलत कमाई, मैंने ज़िंदगी में ये कमाया, मैंने वो कमाया, मैंने ये फैक्ट्री बनाई। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप अपनों के साथ, अपने कौन होते पता है, जो आपकी इज्जत करते, आपके दुख सुख में आपके साथ होते। वो औलाद भी हो सकते हैं, वो रिश्तेदार भी हो सकते हैं, वो दोस्त भी हो सकते हैं, है ना। और रिश्तेदारी में बेईमान भी तो बहुत होते हैं ना। हाँ, तो अब ये खा लेती हूँ दवाई, क्योंकि थोड़ी थोड़ी सी फिर से मेरे को फील हो रहा है कि तबीयत डाउन हो रही है मेरी। अभी सफ़र पे भी जाना है, तो अपना ध्यान खुद रखना है। बच्चे तो है पर क्यों तकलीफ दे, जब लास्ट में कुछ नहीं होगा तो वो लोग के उन लोग के कंधे पे रखना है सर। जब तक खुद कर सकते अपना ध्यान खुद ही रखिए। और बहुत सारी औरतें मुझे मिलते हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप बोलते हैं कि आपको देख के हमें बहुत अच्छा लगता है, आप किस तरीके से जीते हो, किस तरीके से रहते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे ही रहा करो, क्योंकि हम हमारे लिए है, और जब हम अपने लिए है ना, तो हम अपनी दुनिया वालों के लिए भी है, हम अपनों के लिए भी है। मेरा बेटा सुन रहा है बातें वो भी फ्रेश हो गया, मैं भी फ्रेश हो गया। ये है ना लेके बैठी। चलो अभी भी बस थोड़ा सा टीवी चालू करती हूँ, सोती हूँ। इंशाल्लाह मेरी बेटी तो आ गई बिस्तर पे, ये देखो, हाँ आ गई है वो। रोज सुबह का जो शेड्यूल होता है वही है। वहाँ पे लगाए मैंने तिलावत, यहाँ पे दे दिया पीनू को खाना, जो खा के जा चुकी है। पर मेरा दिल बहुत चाह रहा था रोटी और सब्जी खाने का, तो ये पालक और सोए की भाजी, उसके साथ में डालूंगी आलू। और यहाँ पे जो घर में थोड़ा सा मैदा बचा था, थोड़ा सा, और उसके साथ में गेहूं का आटा जितना बचा था, ये पूरा मैंने ले लियो। अभी ऑर्डर करूँगी तो दूसरा आएगा तब इसमें मिक्स करूँगी। ये मैंने निकाला अपने लिए नारियल पानी। और मैं बिल्कुल ये जो ग्रीन सब्जियां होती है ना, बहुत सादे तरीके से बनाती हूँ। तो अभी तो प्याज हरी मिर्च ली हूँ वहाँ पे कटिंग करने के लिए, और मुझसे हो गई है एक गड़बड़। तो चलो फिर पानी पीते पीते बैठ के आपको इत्मीनान से बताती हूँ। काम के साथ में बैठी हूँ और तिलावतें सुनते सुनते काम कैसे हो जाता पता ही नहीं चलता। ये मैं लगाई हूँ चेहरे पे एलोवेरा जेल। जो मेरी फ्रेंड है ना पौला, वो तो डॉक्टर है, तो वो जब कोरिया जाते हैं तो वहाँ से ओरिजिनल सिर्फ और सिर्फ कोरिया में ही प्योर एलोवेरा जेल मिलता है। तो वो वहाँ से हमेशा मेरे लिए स्टॉक में लेके आके देते हैं। तो मुझे हमेशा बोलते सायरा लगाया करो, क्योंकि गर्मी के टाइम पे हो या फिर ऐसे वो बहुत फ़ायदा करता है। पर मैं रेयर ही लगाती हूँ, पर अभी मुझे एलर्जी इचिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसीलिए मैं मोस्ट ऑफ अभी ये लगा रही हूँ। और उसी के साथ साथ गड़बड़ क्या हुई पता है, मुझे 2 तारीख की टिकट निकालनी चाहिए थी, तो मैंने निकाल लिया है 3 तारीख की टिकट, जो आज का दिन है। आज मेरी ट्रेन है, और मतलब हमेशा ही मैं शब में पहुँचती हूँ। चिट्ठी की जो शब है ना, इतने सालों से मैं शब में पहुँचती हूँ, और लेट नाइट तक मैं दरगाह रहती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है और मेरा दिल बहुत खुश होता है ये सब चीज़ों से, इसीलिए ये चीज़ करती हूँ मैं। पर इस बार ऐसा हो गया है कि मैं छुट्टी वाले दिन पहुँचूँगी, क्योंकि मैं कौन से ख्याल से टिकट बनाने बोली, और सारा शेड्यूल टिकट वालों को लिख के भेजी हूँ कि इस तरीके की ये टिकट, इस तरीके की ये टिकट, इस तरीके की ये टिकट। वो हिसाब से मेरी जो टिकट पहला जो शेड्यूल था वो बराबर टिकट आ चुकी है। पर मिस्टेक ये हो गया कि मैं शब में इस बार अजमेर नहीं पहुंचूंगी। पर खैर बहरहाल अभी मेरी बात हुई टिकट वाले से, तो उन्होंने मुझे बताया कि अगर आपको शब में पहुंचना है
तो ये वाली टिकट को कंटिन्यू मैं आगे कर देता हूँ, फिर मुझे जहाँ उतरना मैं वहाँ उतर नहीं पाऊँगी, तो वो मेरा दिल गवारा नहीं कर रहा है। तो मैंने बोला चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है, और ये भी कुछ बेहतर ही होगा हमारे हक के लिए। तो मेरी जैसा है वैसा रहने दो, इंशाल्लाह शब में नहीं तो छुट्टी वाले दिन तो पहुंच ही जाऊंगी इंशाल्लाह। ये गड़बड़ हुई, पर ये डिसीजन लिया है मैंने कि जो होता है अच्छे के लिए होता है और हमारे हक के लिए होता है, हमारे हक में होता है, क्योंकि वो फैसले अल्लाह करते हैं ना। तो आप बताना कमेंट में कि ये जो मैं सोचती हूँ और ये जो मैंने अभी सोच रखी हूँ सही रखी हूँ कि नहीं रखी हूँ। आप अपनी राय बता सकते हो, क्योंकि मैं सिर्फ आप लोगों से अपने दिल की बातें शेयर करती हूँ, उस पर आप अपनी बातें बता सकते हो कि हाँ ये दुनिया में सही है या ये सही होना चाहिए। पर करता इंसान वही है जो वो करने का ठानता है, ये याद रखना हमेशा। आज थोड़ी सब्जी अलग टाइप की बनानी, क्योंकि मैं है ना पालक मेथी सोया जो भी बनाती हूँ ना, तो इसमें सिर्फ कांदा और मिर्ची डालती हूँ। कभी दिल होगा तो जैसे मूंग की दाल डालते हैं ना, सोए की भाजी हो या मेथी, तो उसमें थोड़ा सा लहसुन डालती हूँ। बट ये खास करके पालक की जो सब्ज़ी होती है उसमें मैं कांदा और मिर्ची में ही बनाती। पर मेरे को बाहर जाना है और इतना सारा मैंने बाज़ार मंगाई हूँ कि पूछने की बात नहीं, और हरा मसाला टमाटर तो पूरा भरा हुआ है फ्रिज। तो मैंने बोला चलो आज ये डाल के ट्राई करते कैसा लगता है। तो इसीलिए मैं टमाटो और कोथमीर इसमें डाल रही हूँ, नहीं तो मैं कोथमीर और टमाटो ज़्यादा करके इसको अवॉइड करती हूँ। तो ये सब चीज़ें तिलावतें चालू रहती है और काम में आप लगे रहते हो, आपका ध्यान वहाँ सुनने में लगा रहता है ना, काम कैसे होता पता ही नहीं चलता। ये सब हो गई तैयारी, और मैंने अपने लिए अब बनाई हूँ चाय और एक पूरन पोली गरम की। थोड़े से बर्तन थे वो भी धो के सारे क्लीन करके सारी रेडी करी हूँ। बस आटा भी अच्छे से मल के इसको नरम करने रख दी हूँ, और आऊँगी एक साथ भाजी और रोटी बना के ले लेती हूँ। देखो पसीने में हालत देखो तर बतर, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे बच्चों के लिए खाना बनाना हो या मेरे लिए खाना बनाना हो या मेरे घर के लिए कोई भी चीज़ें करना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अल्लाह ने ऐसा वक्त लाया कि माँ और बाप दोनों की जिम्मेदारियां मुझे निभानी पड़ी। इसीलिए ने तो मुझे घर में अच्छे अच्छे खाने बनाना, जो घर वाले हस्बैंड हो बच्चे हो या घर वाले हो अम्मी हो बहन लोग हो, मुझे बहुत पसंद है कि अच्छा अच्छा खाना उन लोगों को नए नए स्टाइल का बना के खिलाओ। शायद यही मेरा शौक है जो आप लोग पसंद करते। दिखावे के लिए जो करते हैं ना वो 4 दिन की होती है, जिसके अंदर वो चीजें जज्बा होता है ना, तो वो जिंदगी भर जब तक वो कब्र में नहीं जाएगा ना तो वो चीजें खत्म नहीं होने वाली है। और माशाल्लाह 2 बैग मेरे बेटे ने निकाल दिया है। मेरे को बोला मम्मा एक निकालू कि 2 निकालू, तो मैंने बोला बेटा अभी तो फिलहाल कुछ समझ में नहीं आ रहा कि 1 लूं कि 2 लूं, क्योंकि एक गड़बड़ तो हो गई है पर प्रोसेस मेरा वैसे ही रहने वाला है। तो इसीलिए फिर उसने निकाला है 2, क्योंकि छोटे वाले का है बर्थडे, तो वो बर्थडे मनाने के लिए अपने दोस्त के उसके दोस्त के डैडी मम्मी ने अभी कुछ नया वो लिया है, क्या बोलते हैं, फार्म हाउस, तो वहाँ पे लेकर गया है। तो माशाल्लाह जैसी मैं हूँ ऐसे ही मेरे बच्चों ने भी अपनी ज़िंदगी में दोस्त यार रखे अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि अच्छे लोगों के साथ जब आप दिखोगे तो अच्छी पहचान बनेगी, और चोर के साथ जब आप खड़े रहोगे तो चोर ही कहलाएंगे। खास करके ये लफ्ज़ है ना मेरे को कासिम ने सिखाए थे कि तो कितनी भी अच्छी होगी साहूकार होगी, लेकिन अगर चोर के साथ बात करते हुए 4 आदमी देखे ना तो तुमको भी चोर ही बोलेंगे। तो हो जाता है ज़िंदगी में, इंसान से गलती नहीं हो तो किससे हो। मेरी जो सोच है ना उससे कुछ अलग मेरी ज़िंदगी हो गई थी, पर खैर कोई बात नहीं, जो अल्लाह लिखते नसीब में उससे बढ़कर नहीं होता है। और अभी भी मुझे ये खुशी है कि जैसी मैं हूँ वैसे ही मेरे बच्चे बने अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिलहाल अभी मैं व्लॉग एंड करती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा अपना बर्थडे छोड़कर आ रहा है मुझे छोड़ने के लिए। यही होती है मोहब्बत, क्योंकि वो उसका बर्थडे है 4 तारीख को और मुझे जाना है अजमेर, तो ख़ास मुझे छोड़ने के लिए वो बर्थडे छोड़कर आ रहा है। और इंशाअल्लाह ऐसी मोहब्बत हर माँ बाप में बच्चों के साथ बनी रहे, क्योंकि माँ बाप जब बूढ़े होते हैं ना तो उन्हें आस अपने बच्चों की ही होती है, चाहे बाप हो चाहे माँ हो। ऐसा इंसान औरत को एक आस होती है कि उसका शौहर उसका पूरा करेगा, पर बच्चों के बिना जिंदगी नहीं है, क्योंकि माँ हो या बाप हो बूढ़े तो दोनों हो जाते हैं।
जवान कंधे जो होते हैं वो बच्चों के होते हैं। तो इंशाअल्लाह मेरी जिंदगी में तो अल्लाह ने मेरे 2 कंधे बहुत मजबूत रखे। 2 मतलब 2 बच्चे, कंधे तो 4 है। अगर मुझे किसी की मतलब कमी महसूस होती है तो 4 कंधे मेरे को सहारा देते हैं। तो इंशाअल्लाह तो ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। नेक्स्ट व्लॉग में क्यों एक दिन लेट हुआ जाने का, तो मेरी ज्वेलरी भी देखो लेट बनकर आ रही है, और उसी के हिसाब से मैंने एक डिज़ाइनर ड्रेस मंगाया था जो वो ज्वेलरी पे मुझे पहनना था। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे दिखानी थी, लेकिन व्लॉग बहुत बड़ा हो गया। तो वालेकुम अस्सलाम। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी वो सब चीज़ें। ये देखो मेरा बेटा, हाँ देखे ऐसे होते हैं बच्चे, देखो। तो ये व्लॉग में एंड करती हूँ, और नेक्स्ट व्लॉग में देखना हाँ कि मैं जो ज्वेलरी बनाई थी खास मेरे डिज़ाइन से, उसी के मैच करता हुआ मैंने एक ड्रेस भी डिज़ाइन करी हूँ। तो ये देखो मेरा शौक है, ना मैं दिखाने के लिए करती हूँ, ना मैं बोलने के लिए करती हूँ, और ना मैं बड़ा बोलती हूँ। बस मुझे शौक है, और भले थोड़ा ही सही कॉटन की ड्रेस ही क्यों ना सही, मैं उसको अच्छे से डिज़ाइन करके पहनना पसंद करती हूँ। तो इसीलिए अल्लाह मुझे पहनाते भी है, और मेरा जो चीज़ें हैं अल्लाह बढ़ चढ़ के दुनिया को दिखाते। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। पिछले व्लॉग में आपको मैंने बैग तो दिखा दिए थे कि 2 बैग निकले, बट मैंने दिन के हिसाब से कपड़े सारे गिन के निकाली हूँ, और एक आध जोड़ा जो होता है मेरे हो या बच्चे हो एक्स्ट्रा लेकर जाती हूँ। पता नहीं वक्त पे क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, या क्या कभी ट्रेन मिस हो जाए, या कभी कुछ चीज़ें गंदगी आंख पे उड़ जाए, तो एक जोड़ा हमेशा एक्स्ट्रा में लेकर जाती हूँ। और अभी इन दिनों हील्स पहनती नहीं हूँ मैं, तो इसीलिए मोजड़ी, जैसे अभी ये ड्रेस मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताई थी कि मेरी ज्वेलरी के मैचिंग के हिसाब से कुछ मेरी ड्रेस है जो मैंने डिज़ाइन करके ही मंगाई हूँ। तो ये उसकी मोजड़ी है, और ये फर्शी तो लाजमी है ना फर्शी लेना, तो ये फर्शी के मैच में ये मोजड़ी, और ये डेली अभी यूज़ करने के लिए कुछ ना कुछ तो लगने ही वाली है। तो बाकी जुमा के हिसाब से कपड़े ली हूँ, क्योंकि जुमा के दिन हम बाहर रहेंगे, तो इंशाल्लाह घर हो या बाहर वाइट कपड़े तो लाजमी है। फ़िलहाल इतने कपड़े मैं निकाली हूँ, और मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, तो बच्चों को फ़ोन किया, तो दोनों बच्चे बस अली बोला उसको पता नहीं कोई आईफोन लेना है, तो वो चेक कर रहा है वो शॉप पे। अमीन बोला बस गाड़ी पार्क कर रहा हूँ, तो मैं खाना निकालती हूँ, और इंशाल्लाह फिर आप लोगों से बच्चों के साथ मिलती हूँ। खाना आधा निकाली हो। मेरा बेटा कितना थका हुआ है, अपनी बर्थडे की जो 3 दिन की जो इसकी बुकिंग, उसके बीच में मुझे छोड़ने के लिए आया है, और बोल रहा है आपके लिए क्या क्या लेके आया मालूम। ये तो ठीक है, पापड़ लेके आया सब, नाचनी का पापड़ और वो सब पापड़, और मैं और भी लाया जिंजर, और इसमें उसके झाड़ के कैरी। ओ वाह। और ये कपड़े, और ये मैं कल पिक्चर देखी ना, सलमान खान ने ये पैंट पहना है लास्ट में, सेम ब्लैक कलर की। देखो ये अभी तक ना शादी हुई है ना कुछ पता है। ये होती है घर गृहस्थी की फिक्र, क्योंकि जब आप बचपन से जो चीज़ें बच्चों को सिखाते हो ना, तो इंशाल्लाह वो बोलने की ज़रूरत नहीं होती, वो उसके अंदर आ जाती है। और खाना देखो आधा ही निकला है, और मेरी आवाज़ में चेंज हो गया ना, हाँ क्योंकि मेरा बेटा घर पे आ गया है। तू कैसे खा रहा है शक्कर वाला? वो तो मैं और तेरी डैडी खाते थे, और मेरा दिल हो रहा था आज शक्कर वाला खाने, तो मैंने खाली 1 चम्मच शक्कर ऊपर से छिड़की। क्या है पता है? ये खरबूजा जो इसके डैडी और मैं खाते थे, मतलब इसके डैडी को खाने के बाद फ्रूट्स खाना एक बार कम खाएंगे, पर उनको फ्रूट्स चाहिए। इवन हम जब बाहर जाते थे ना, तो फ्लाइट में सब खाने के बाद उनका ऑर्डर फ्रूट्स का रहता ही था। और मैंने फ्लाइट में देखी थी कि वाटरमेलन है ना, ऐसे ट्रायंगल में कट करके फिर ऐसे उन लोग प्लेट्स में लगा के उसके ऊपर प्लास्टिक रैप करके पैकिंग आता है, तो वो मैंने फ्लाइट में ही देखी थी। और ये देखो पूरी शक्कर वाला खा रहा, देखो ये खाता नहीं है, मैंने अपने लिए शक्कर डाली थी। और इसकी फेवरेट जो है छाछ, और ये यहाँ पे मैंने भाजी बनाई, ये तो मेरा बेटा बहुत फेवरेट है, बहुत शौक से खाएगा। और ये है परसों दावत वाले चावल, जो मैं कल तो थी नहीं, तो कल रेशमा लेके गई पूरा खाना, इतना खाना था टोप भर के, और सालन। तो मैंने उसको बोली थी मेरे लिए थोड़ा सा, क्योंकि मैंने चावल चक्की भी नहीं थी, और नान में थोड़ा सा सालन चक्की थी, तो मैंने बोली बेटा मेरे लिए थोड़ा सा रख देना, मेरे को खाना है।
भाई मैं फखर नहीं करती हूँ, मैं 3-3 दिन का खाना भी फ्रिज में रख के खाती हूँ। और यही आदत से मेरे इसके जो डैडी थे ना, वो इतना मुझे प्यार करते थे, और उसी के साथ मेरी अम्मी, मेरे को भी आदत हो गई है ना, मेरी अम्मी है ना, मेरी बहन लोग को बोलते कि देख इतना अल्लाह ने उसको दिया है, लेकिन फिर भी वो खाना देख कैसा रख के खाती है, इज्जत करती है। और आप भी देखते हो ना, बोल के दिखाने की जरूरत नहीं होती, जो इंसान जैसा होता है ना उसके अंदर वो रहता है। और आप जो देखते हो ना प्यार से मुझे, तो आप हर बारीकियां समझते हो। तो अब हम खाना खा रहे हैं, और वो वाला तो पता नहीं क्या फोन देखने में बिजी है भाई, वो कौन सा फोन देख रहा पता नहीं। चलो अब हम खा लेते खाना है। देखे उसका फेवरेट निकाला, और ऐसा चक्कर वाला खरबूजा खा के छाछ पी रहा। देखो पसंद है मेरे को, कैसा है ना मेरा बेटा, खाली नाम के लिए इतनी हाइटेड है पर बहुत मासूमियत है अंदर, इसीलिए तो मेरी लगते जिगर है दोनों। चलो हम खाना खाते हैं। और आज माशाल्लाह जुमेरात है, तो अब चिराग रोशन करूंगी, और इसका भी सब जॉब का क्या पता क्या सब कल से रहेगा इसका। तो उसके बाद में हम जाएंगे हमारी नई वाली ज्वेलरी लेने। हो गई रेडी? अरे अंकित भाई ने फोटो भेजे, रुक बताती हूँ तेरे को। ये वाला मंजर जो है ना मेरे घर में देखने जैसा रहता है। वैसे लोबान अगरबत्ती रोज जलती है, बट चिराग और ये मेरे गरीब नवाज की रोशनी सिर्फ जुमेरात के दिन जलती है। और ये बड़ी वाली जो टाटूटी शरीफ की अगरबत्ती है ना, ये लगती है जुमेरात को। तो इसकी जो मंजर है ना, क्या बताओ आपको, क्या आंखों को ठंडक देता है, दिल को ठंडक देता है माशाअल्लाह। और जैसे बता रही थी कि मेरा एक दिन बाय मिस्टेक से लेट हो गया टिकट आगे पीछे होने में, तो ये सब चीज़ें होगी मेरे नसीब में कर जाना, और अल्लाह हिफाजत फरमा रहे कौन सी चीज़ों से, अल्लाह ही बेहतर जाने। लेकिन माशाअल्लाह जुमेरात की चिराग रोशन हो गई है, रोशनी भी रोशन हो गई है। अब मैं पैकिंग नहीं कर रही हूँ, पहले जा रही हूँ अंकित के पास सामान लाने। आने के बाद पैकिंग करूँगी, क्या पता शायद मेरे बेटे की भी थोड़ी गड़बड़ी चली, क्योंकि नया नया जॉब लगा है ना सबको, तो अपने जैसा थोड़ी कि उठाए बैग और चल दिए। जॉब करना, जॉब पे रहना मतलब बहुत जिम्मेदारी वाला चीज़ें होती हैं। और मैं चाहती हूँ कि ये लोग जॉब करें और दुनियादारी सीखे, उसके बाद पीछे तो उनकी माँ ने बहुत कुछ छोड़ा है उनके लिए।